हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। संकट और कलेश मत्ती 24 के 3 से हम पढ़ेंगे 14 तक। हालेलुया। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि संकट और कलेश, क्योंकि ये जो पृथ्वी का है ये आखिरी छोर चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आना नज़दीक है, क्योंकि पाप बढ़ता ही जा रहा है और जितने भी परमेश्वर के लोग हैं सताए जा रहे हैं, कोई मारा जा रहा है, कोई बहुत सताए जा रहे हैं, जितने भी लोग अत्याचार बढ़ती जा रही है पृथ्वी पे। और परमेश्वर का चिन्ह दिखाई दे रहा है कि जब संकट और कलेश पड़ेगा तब परमेश्वर का आना बहुत जल्द होगा। क्योंकि तुम झूठे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे मत जाना, जो झूठी झूठी तुम्हारे चीज़ों को लुभाने की बातें करते हैं और अच्छे अच्छे चीज़ बोलकर तुम्हारे चीज़ों को बिगाड़ते हैं। और उनके पीछे आप जब चलते हो तो तुम आत्मा के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार से चलते हो, फिर आपका आत्मा नरक में डाली जाएगी। क्योंकि झूठे भविष्यद्वक्ता वो होते हैं जो पैसे की लालच में, पैसे की आड़ में एक दूसरे को घात लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, जो दूसरे के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलकर उनसे पैसा लेते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं तुम्हें झूठे चमत्कार दिखाएंगे, चिन्ह दिखाएंगे, तुम्हें अंक शब्दों का नाम बताएंगे, अंक बताएंगे, और ऐसे ऐसे दिखाएंगे जो झूठा चीज़ होगा, और सभी लोग देख के कहेंगे हाँ ये परमेश्वर का काम है। लेकिन ये अंत का समय है, ऐसे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और जब ऐसे काम करेंगे तो जो चुने हुए हैं उनको भी भरमा देंगे, कहेंगे कि हाँ यही है परमेश्वर, और उनको परमेश्वर मान लेंगे, क्योंकि वो झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे। वो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, ऐसे बोलेंगे। लेकिन उनको मत देख के उनके पीछे मत हो लेना। और कभी भी आपके ऊपर संकट आए तब संकट से मत घबरा जाना, क्योंकि परमेश्वर का आना नज़दीक है। आप परमेश्वर के वचन पे लगे रहो, आप सत्य पे चलो, आप किसी इंसान के पीछे मत चलो, आप परमेश्वर के पीछे चलो। परमेश्वर ने आपको पहले ही बता दिया है कि अंत के समय से झूठे लोग खड़े होंगे जो तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबरा ना जाना। तुम्हें मारने की, तुम्हें धमकाने की और लड़ाइयों का तुम सुनोगे, लेकिन पृथ्वी का अंत नहीं होगा। अंत जब होगा जब परमेश्वर के वचन पूरा होगा। जब तक पृथ्वी पे प्रभु का वचन न फैलेगा, पूरे पृथ्वी पे यीशु मसीह सुसमाचार जब फैलेगा, तब अंत का समय आएगा और घोर अंधकार आएगा। तब उस जैतून के पहाड़ पर जो बैठा, परमेश्वर ने कहा था एकांत में कि जैसे परमेश्वर कहते हैं कि जैसे अंजीर का पेड़ होता है ना, जब अंजीर का पेड़ जो होता है पत्ते जब सूखते हैं ना तो पत्ते नीचे गिरता है ना, तो ऐसे तारे ऐसे सूख के नीचे गिरेंगे। जो तारा आकाश में ना, ऐसे पत्ते के नहीं गिरेंगे धरती पे जब परमेश्वर का आना नज़दीक होगा। तो ये जो बादल है, जो ये आकाश पृथ्वी है ना, ये सब ऐसे उड़ेंगे हवा के जैसे। ये क्योंकि अंत का समय आएगा, इसमें इस पृथ्वी नाश हो जाएगा, और परमेश्वर जब बादलों पे आएगा तो अंत का समय होगा, सबसे आखिरी होगा, और पलक झपकते ही परमेश्वर का आना नज़दीक होगा। ऐसे जैसे आप
पलक झपकते हुए ऐसे परमेश्वर आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम सुसमाचार में लोगों को सुनाओ, सच्चाई पे चलो, वचन पे चलो। और परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसा चर्च इस पृथ्वी पे लाएगा कि उस एक चर्च से पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया जाएगा। और वो चर्च परमेश्वर की सामर्थ्य होगा, और वो पवित्रताई पे होगा चर्च, और वो सत्य का चर्च होगा। वो परमेश्वर का दास होगा, जो अभिषेक से भरा हुआ होगा। परमेश्वर खुद उसे खड़ा करेगा, और उसी के द्वारा पूरे पृथ्वी पे, पूरे राज्य में सुसमाचार फैलेगा। और ऐसे ऐसे जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो झूठे चिन्ह चमत्कार, जो ऐसे ऐसे झूठी बातें बताते हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, नष्ट किए जाएंगे। और परमेश्वर जो सच्चा सुसमाचार सुनाता है वो कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई कभी हार नहीं होती, सच्चाई की जीत होती है। जब यीशु मसीह सच्चाई पर चलते थे, वो मर के जिंदे हुए हैं, वो कभी मरे नहीं हैं, जिंदे हैं। और दूसरी बार फिर आकाश पे बादलों पे आएंगे हम सबको ले जाने के लिए। परमेश्वर कहते हैं तुम सत्य पे चलना, सत्य से मत भटकना, इंसान के पीछे मत चलना, तुम वचन पे चलना, वचन का सुसमाचार सुनाना, क्योंकि जगत का अंत नज़दीक है। और बहुत सी लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत से अत्याचार होगा, बहुत से ऐसे हैं जो मसीह में करके आज तो चल रहे हैं, लेकिन जब लड़ाई देखेंगे, एक दूसरे काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, वो प्रभु से पीछे हट जाएंगे। ये कहेंगे कि हम अब प्रभु में नहीं जुड़ेंगे, नहीं तो हमारा परिवार भी नाश हो जाएगा, हम भी नाश होंगे, हमारे लड़के बच्चे भूखे मरेंगे। तो वो सब उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, और वो प्रभु को छोड़ के अपने कार्यों में लग जाएंगे, दूसरे अन्य देवताओं को मूर्ति पूजा करने लगे, अन्य चीज़ों में चलने लगे। फिर वो भरमाए जा चुके हैं, क्योंकि शैतान उन्हें नरक में लेके जाएगा। और जो थामे रहेगा, जो वचन पे चलेगा, डरेगा नहीं, बेशक कहेगा कि बेशक मैं सताया जा रहा हूँ, बेशक मुझे मार डालो, तब भी हम प्रभु की महिमा करेंगे, तो प्रभु कहता है तुम कभी मरोगे नहीं। और मैं जब लेने आऊँगा, सबसे पहले उनको जिला उठाऊँगा जो कब्र में हमारे लोग गाड़े गए हैं, जो मिट्टी में मिल गए हैं, जो समुंदर में बह रहे हैं, जो आकाश में धुआं के समान उड़ रहे हैं, उनको इकट्ठा करेगा। जो पृथ्वी पे गाड़े गए हैं, जिनकी हड्डियाँ एकदम बिखर चुके हैं मिट्टी में, उनको इकट्ठा करके परमेश्वर अपने साथ लेके जाएगा। फिर इंसानों को लेगा जो जीवित चल फिर रहे हैं, जो पृथ्वी पे बोल रहे हैं, जो सही सलामत हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनको उठा के लेके जाएगा, और अपने लोगों को अलग करेगा, और उन दुष्ट लोगों को अलग करेगा जो नरक के अधिकारी होंगे, और अपने साथी उनको लेके जाएगा जो स्वर्ग के अधिकारी होंगे, जो अच्छे कार्यों में करके प्रभु में अपना जीवन बिताए थे, जो प्रभु में कुर्बान हुए हैं, उनको परमेश्वर अपने साथ लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह जो मौत को भी हरा चुका है, और जो मर चुके हैं जो प्रभु में, पहले उनको खड़ा करेगा, और जो जीवित हैं उनको भी दोनों को साथ लेके जाएगा अपने साथ में। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम भरमाए ना जाओ, किसी कहने पर मत, वचन पे चलो, बाइबल का प्रचार करो, प्रार्थना करो तीनों टाइम। और परमेश्वर कहता है चर्च में जाकर मेल मिलाप करो, भजन कीर्तन करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, प्रेयर करो, और तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए, ठंडा ना होने पाए। परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों जाते जाते राज्य पे जाओ, सुसमाचार मेरा प्रचार करो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे सदैव साथ रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे तुम्हारे साथ है, और परमेश्वर की महिमा करो, प्रचार करो, ताकि परमेश्वर जब लेने आए तो हम कहीं पिछड़ न जाए, छूट न जाए इस पृथ्वी पे, कहीं हम नरक में ना चले जाएं। इसलिए आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का दिन नज़दीक है। ऐसा आएगा चोर के समान कि आपको पता नहीं चलेगा, आप सोते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ भी हो, आपको पता नहीं चलेगा जब अपने लोगों को लेने आएगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं रात दिन ध्यान दिए रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और प्रार्थना करो परमेश्वर जब तू लेने आए तो हमें भी लेके जाए परमेश्वर, मेरे घराना को लेके जाए परमेश्वर, पृथ्वी भी तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर, और जितने भी तेरा सुसमाचार सुने प्रभु वो भी घुटने तेरे सामने टेके परमेश्वर, तेरी महिमा करे परमेश्वर, हर एक जुबान अंगीकार करे यीशु ही परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह है। आप जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर कहेगा कि ये मेरा जन है, और परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा ना, अपने साथ लेके जाएगा यीशु मसीह सामर्थी नाम। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।